नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी। हफ्ते का टेक्निकली तीसरा कारोबारी दिन हम इसे बोलेंगे बिकॉज बीच में हमें एक छुट्टी जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन 3 दिन के बाद जैसे कि अपफ्रंटली मेंशन भी किया गया, एक रिकवरी का मोड बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। बाय गॉड ग्रेस आज जितने मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस जो हैं वो इन ग्रीन हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी पैक में आज थोड़ा सा दबाव है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और साथ में जो एफएमसीजी पैक है यहाँ पे जो प्रेशर है वो बाउंड अप हुआ है। लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडाइसेस अगर हम बात करें मेटल्स की, अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। रियलिटी, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो बना हुआ है। लेकिन ये मोमेंटम कितना सस्टेनेबल है, कहाँ तक हमें जो ये रैली है वो जाती हुई दिखाई देगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड हाफ में वापस से जो हमें रेड कलर की पिक्चर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है बाजार में, वो संभावनाएं भी हैं? ये जानते हैं अरुण जी से। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी अरुण जी, क्या लगता है मार्केट में आज हमें फाइनली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक वापस से मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है? क्या लगता है कितना सस्टेनेबल है मोमेंटम और सेकेंड हाफ तक किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस लगाई जाए? देखिए गुड मॉर्निंग। देखिए ओवरऑल मेरे को लग रहा है मार्केट में यहाँ से अगर आप तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। 24,700 का लेवल निकलना काफी इंपॉर्टेंट है। 24,700 का लेवल निकलता है तभी आपको मार्केट में एक पॉजिटिविटी की आप कह सकते हैं एक किरण नजर आ सकती है, पर 24,700 का निकलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। नीचे में मुझे लग रहा है इंडिया विक्स का 16 के नीचे जाना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक इंडिया विक्स 16 के नीचे नहीं जाता, आपको मार्केट में कोई मेजर लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। 16 के नीचे अगर इंडिया विक्स चला जाता है और मार्केट 24,700 निकाल देता है, देन एक बॉटम का कंफर्मेशन आपको मिलेगा और वहां से मार्केट में काफी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों चीजों पे नजर रखें, इंडिया विक्स 16 के नीचे जाना चाहिए और 24,700 के ऊपर अगर निफ्टी का ब्रेकआउट होता है, देन एक सस्टेनेबल तेजी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। तब तक मुझे लग रहा है आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, जो भी बढ़त थी वो इंट्राडे में गवाता हुआ निफ्टी अब मात्र 80 अंक ऊपर रह गया है। फिलहाल हाई साइड से फिसल चुका है, तो फिलहाल जो बड़ा टेक्सचर है वो सेल ऑन राइज का ही है। स्ट्रैटेजी यही अपनानी है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी। और देखिए इनफैक्ट एक बार ब्रेथ भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर, जिस तरीके से सुबह शुरुआत अच्छी हुई थी और अब बिगड़ती हुई। चलिए, इस बीच आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो एड्रेस कर लेते हैं। पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए 7045220000 पर। इस नंबर पर अपने क्वेश्चंस पूछें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, या फिर श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को भी टैग करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। अभिनव पॉल जी जुड़ रहे हैं असम से। अभिनव जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, सवाल आपका। मेरे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 5500 शेयर्स है एट एन एवरेज ऑफ 275 एंड मेरे पास अनदर 4 lakhs ऑफ कैपिटल है टू एलोकेट। तो कौन सा लेवल्स पे करना चाहिए काइंडली वो बता दीजिए, एंड मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है। तो 4 लाख आप बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना? कोई भी काउंटर हो, ठीक है। और जियो फाइनेंशियल, ओनली इन जियो फाइनेंशियल? यस, ओके, ठीक है, समझ गई। अच्छा, जियो फाइनेंशियल का चार्ट रख दीजिए। कोई भी हम इस पे चर्चा करें उससे पहले डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो आपको तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। जियो फाइनेंशियल आज थोड़ा पेन में है, लेकिन एक खबर आई थी, जियो फाइनेंशियल ने AI बैक्ड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन अरुण जी, जियो फाइनेंशियल पेडिग्री तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस दिखी नहीं है। 6 महीने में 22% की ही करेक्शन हमने देखी और 338 तक गया था, अब करेक्ट होकर 240 पर कर रहा है कारोबार। अब सवाल इनका ये कि 4 लाख है इनके पास और एलोकेट करने को, और वो चाह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल में ही करें। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या सही स्ट्रैटेजी होगी 4 लाख जियो फाइनेंशियल में लगाना, या फिर थोड़ा और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? आपकी राय। देखिए श्रेया जी, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जियो फाइनेंस से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री से आती है, पर ओवरऑल चार्ट जो है, चार्ट अभी भी वीक है। 280 के नीचे एक ब्रेकडाउन हुआ है और वो ब्रेकडाउन काफी वॉल्यूम्स के साथ आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट वापस रीटेस्टिंग स्टॉक की 275 तक हुई थी और वापस वहां से
सेकेंड राउंड ऑफ फॉल देखने को मिल रहा है और ये फॉल 220 तक मुझे लग रहा है नीचे में जाना चाहिए। तो 220 210 तक के लेवल्स आपको शायद आपको जियो फाइनेंस में देखने को मिले। वैसे मेरी सलाह नहीं है और इस स्टॉक में ऐड करने के लिए, जब तक कोई प्रॉपर टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक में ना बन जाए। तो पहली सलाह इनके लिए यही रहेगी, जो 4 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो पहले वेट एंड वॉच करें। जियो फाइनेंस में लगाने की सलाह नहीं रहेगी। और फिर भी अगर ये लेवल्स जानना चाहते हैं तो 220 एक लेवल है, वहां पे मुझे लग रहा है एक बार जियो फाइनेंस आना चाहिए। तो उसी के आसपास एक बार वापस जरूर रिव्यू करेंगे। तो पहला सजेशन यही रहेगा कि अभी कोई फ्रेश कैपिटल एलोकेशन जियो फाइनेंस में ना करें। 220 के आसपास आता है, मार्केट अगर सुधरता है तो वहां पे एक बार वापस स्टॉक को रिव्यू करेंगे। फिलहाल नया पैसा लगाने की जियो फाइनेंस में सलाह नहीं रहेगी। ओके, नया पैसा नहीं लगाना है आपको। 220 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो ब्रीच करता तो फिर एक रिव्यू लेंगे। लेकिन तो अभी जिनके पास 5500 की क्वांटिटी है अरुण जी, तो ये होल्ड कर सकते हैं या फिर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं, करें क्या? देखिए, दिक्कत तो ये है, इनकी बाइंग काफी ऊपर की है और मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो 260-65 तक स्टॉक में बन सकता है। तो अगर ये स्विच होना चाहते हैं, इस स्टॉक्स में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते हैं, तो क्लियर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। चार्ट में कोई दमखम नजर नहीं आ रहा है। 260-65 भी मिलता है तो एक बार का एग्जिट करें। और जहां तक मेरे ख्याल से ये एवरेजिंग या बाय ऑन डिप्स की सलाह मांग रहे हैं, तो 220 के आसपास रिव्यू करेंगे। तब तक स्टॉक में कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई और भी ट्रेडर्स जियो फाइनेंस में अटके हैं तो 260-65 के आसपास आता है तो एक बार का एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल के ऊपर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो है वो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक जो हैं वो बिहार से जुड़े हैं, उत्तम जी। उत्तम जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ उनका। अरुण जी, इनके पास कोचीन शिपयार्ड के 107 शेयर्स हैं एंड बाइंग प्राइस है इनका 2000 रुपीज। नो डाउट काफी हाई लेवल पे जो है खरीदारी कर ली गई है और हमने देखा था कि 2100-2200 के स्तर से लगातार यहाँ पे एक गिरावट का जो ट्रेंड है वो देखा गया है। लेकिन डिफेंस सेक्टर ऑल टुगेदर पूरा फ्लेवर में बना हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल चार्ट देखें तो डिफेंस का चार्ट देखते हैं तो डिफेंस का चार्ट काफी मजबूत है। जो हम निफ्टी डिफेंस को हम ट्रैक करते हैं उसका चार्ट काफी मजबूत है। पर ओवरऑल अगर आप कोचिन शिपयार्ड का चार्ट देखते हैं, काफी वीकनेस है। इनफैक्ट अगर यहाँ से अगर वॉर की सिचुएशन सुधरती है और डिफेंस में थोड़ी ईज आउट होती है तो यहाँ से स्टॉक आपको 1300 के तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो एग्जिट ऑन रैलीज की सलाह रहेगी। 1500 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक से एक बार का निकलने की सोचें। इतने खराब माहौल में भी ये स्टॉक डिफेंस का स्टॉक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 1500 के आसपास भी मिलता है तो एक बार का एग्जिट करें। नीचे में 1380 1370 का एक सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ओके, 1380 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाइए। कोचिन शिपयार्ड पे फिलहाल ये व्यू हो गया। काफ़ी सिलेक्टिव और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको डिफेंस स्पेस में रखना होगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं MS सिद्दीकी जी नवी मुंबई से। सिद्दीकी जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका। मेरे पास TCS के 20 शेयर हैं एट द प्राइस ऑफ 3043। तो मैं जानना चाह रहा था इसको होल्ड करूं या सेल करूं। 6 महीने का टाइम फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहा था। और कब लिया था आपने? ये मैंने अभी रिसेंटली लिया हुआ है। ये हाल की गिरावट में फरवरी के महीने में लिया था आपने? जी। ओके, तो वहां से भी काफी करेक्ट हो गया। तो आप लगभग 490 रुपये शेयर का लॉस झेल रहे हैं। क्या किया जाए अरुण जी? क्योंकि IT पैक में बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैं जब चर्चा कर रही होती हूँ तो इस हाल के गिरावट में भी पैसे लगाए हैं। कितनी सही है स्ट्रैटेजी? क्योंकि तस्वीर अभी भी साफ नहीं है कि ये AI डिस्ट्रप्शन कितना बड़ा हो सकता है। हालांकि अभी मैं देख रही थी कि 6 महीने का चार्ट, 1 महीने का चार्ट, इनफैक्ट 15% का डेंट है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सिद्दीकी जी के लिए सलाह यही रहेगी, पहले तो फ्रेश एडिशन ना करें स्टॉक में, क्योंकि अभी भी मोमेंटम नीचे की तरफ का ही है और निफ्टी IT ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। अभी तक मल्टीपल ब्रेकडाउन हो चुके हैं, पर एक जो वीकली सपोर्ट निफ्टी IT का है वो अपने करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। सिमिलर चार्ट TCS का भी आप मान के चल सकते हैं। 2400 से 2420 के आसपास एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, उसी के आसपास शायद आपको एक बार स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर वहां से रिबाउंड होता है तो बड़ा रिबाउंड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी इन्होंने 400 450 रुपए की गिरावट देख चुके हैं, तो 2400 एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वैसे मल्टीपल सपोर्ट्स ऑलरेडी टूट चुके हैं, पर चूंकि ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं और अपने बड़े लॉस में खड़े हैं, तो 2400 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और स्टॉक में फिलहाल बने रहे।
फ्रेश खरीदारी की सलाह इस स्टॉक में नहीं रही। ओके तो ये थी राय टीसीएस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और मुंबई से हमारे साथ उमाकांत जी जुड़े हैं। उमाकांत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए क्या सवाल। मैडम हमारे पास एचएल के 250 शेयर्स हैं 5119 के भाव से, हम्म तो उसके बारे में जानना चाह रहे कि अपने पास टाइम भरपूर है, टाइम का लिमिट नहीं है। ओके टाइम है, टाइम क्या है, पूरा उसको है, hold लेकिन करें कि क्या करें? जिस टाइम पे आपने एंट्री करी है वो टाइम आपका गलत था, क्योंकि काफी हाई लेवल पे आपने एंट्री कर ली है। अब आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें ताकि वापस से जो बाइंग के लेवल्स हैं वो आप आते हुए दिखाई दे। अरुण जी नो डाउट काफी हाई लेवल्स पे बाइंग की गई है 5125, लेकिन एक गुड पार्ट ये है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। क्या करा जाए, काफी करेक्ट हो गया है वहां से। देखिए बिल्कुल एचएल हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पर अभी शॉर्ट टर्म हिकअप्स नजर आ रहे हैं और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको मैक्स टू मैक्स 4000 4100 वहां तक एक बाउंस जरूर दिखा सकता है। रादर देन टारगेट इनके लिए सलाह यही रहेगी कि स्टॉप लॉस पर जरूर ध्यान दें। 3700 वीकली सपोर्ट है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर स्टॉक यहाँ से पलटता है और डिफेंस में मोमेंटम और तेजी देखने को मिलती है तो 4000 से 4200 तक के लेवल्स एक बार स्टॉक में आ सकते हैं। तो फिलहाल बने रहे 3700 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाएं। 4200 के आसपास एक बार जरूर रिव्यू करेंगे, उसी के आसपास स्टॉक कैसी चाल बनाता है एक बार वापस चार्ट को देखते हुए रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल बने रहे पर 3700 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 3700 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, होल्ड करने की राय है। हालांकि निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखाई है इस पर्टिकुलर काउंटर ने आज, जबकि ब्रोकरेज की रिपोर्ट काफ़ी नेगेटिव थी, अंडरवेट की कॉल आई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजेश जी बिहार से ही। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार जी सवाल आपका। मैम मैं स्विगी का 561 शेयर लिया हूँ 422 के रेट में। मेरे पास समय है 1 साल से 5 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। क्या इसमें बने रहें या इसमें और पैसा डाल के इसको मिनिमाइज करें? अच्छा 422 पे ले रखा है, आधा हो गया है वहां से स्टॉक, और 474 इसका 52 वीक हाई देख रही थी मैं। स्विगी में अरुण जी हमारे निवेशक परेशान तो हैं क्योंकि 6 महीने में 33% से ज़्यादा का करेक्शन चार्ट्स पे जब भी मैं चर्चा करती हूँ तो सबको वीक ही नज़र आ रहा है। कुछ खास रिटर्न्स दिए ही नहीं है, नेगेटिव रिटर्न्स ही मिले हैं। क्या किया जाए स्विगी में? अब सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं, निकले एग्जिट करें, या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? जी क्लियरली सेल ऑन राइज है। स्विगी एटर्नल दोनों के ही चार्ट मुझे वीक नजर आते हैं। एटर्नल थोड़ा ज्यादा बेटर है, पर स्विगी मुझे लग रहा है 320 340 मैक्स अपसाइड दिखाएगा, वहां से वापस नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो सेल ऑन राइज करें जरूर, ये आपके प्राइस से ज्यादा दूर है। 400 या 420 के आसपास शायद आपने खरीदा है। 320 340 भी मिलता है जो रिसेंट स्विंग हाई से जो पिछले कुछ हफ्तों में बने, तो वहां तक भी स्टॉक आता है तो स्टॉक से निकल जाए। नीचे में सपोर्ट जो नेक्स्ट नजर आता है वैसे कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं, फिर भी अगर लेवल्स निकालते हैं तो 272 268 के आसपास एक माइनर सपोर्ट स्टॉक में जरूर है, पर होल्ड करने की सलाह नहीं रहेगी, एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 320 330 भी मिलता है तो एक बार का निकल जाए। सिमिलर व्यू मेरा एटर्नल पे भी है, वहां पे भी आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ओके सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको स्विगी में और साथ ही साथ इटर्नल में रख के चलनी है। और ऐसे ही न्यू एज कंपनी के ऊपर दूसरा सवाल भी आया है, लेकिन पहले दर्शक को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे साथ। हरियाणा से सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास ना फिजिक्स वाला के 400 शेयर्स हैं, 118 रुपए के हिसाब से मैंने परचेज किए थे। तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे होल्ड करना चाहिए या इसको एग्जिट करना चाहिए अब, क्योंकि 80 के राउंड चल रहा है। राइट 80 के बराबर चल रहा है और रीसेंट लिस्टिंग है, नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 155 160 के करीब ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड ही है, यहाँ पे आधा हो गया है पैसा। अरुण जी क्या करा जाए यहाँ पे? देखिए फिजिक्स वाला पे कोई डिटेल व्यू तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि चार्ट्स काफी कम है, पर जितने भी चार्ट बने हैं जब से लिस्टिंग से, जब से लगातार रेड कैंडल्स बन रही है और कोई भी उछाल आता है स्टॉक में तो क्लियर सेलिंग वहां पे देखने को मिल रही है। तो डिटेल व्यू तो नहीं दे पाऊंगा, पर डेफिनेटली जिस हिसाब से ट्रेंड बना हुआ है आपको एग्जिट ऑन रैलीज ही करना चाहिए। 85 89 इसके रिसेंट जो हाइस थे जो पिछले कुछ दिनों में बने, वहां से मुझे लग रहा है वापस इसमें सेलिंग आ सकती है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक बार फंडामेंटल व्यू जरूर ले स्टॉक का, पर टेक्निकली वीक है, उछाल पे आपको एग्जिट करके ही चलना चाहिए।
अपने प्राइस बैंड से भी नीचे फिजिक्स वाला और फंसे हैं इसमें भी निवेशक। सेलोनाइज की स्ट्रैटेजी काफ़ी वीक है, ये काउंटर, हालांकि चार्ट्स काफ़ी कम थे, फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए अरुण जी ने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पराग जी इंदौर से। पराग जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, सवाल आपका। हम CINDLM मैंने 822 पर 10 शेयर खरीदे थे, अभी 299 पर चल रहा है, तो टाइम तो है अपने पास, क्या करना चाहिए? ठीक है, CINDLM क्या किया जाए अरुण जी? 300 पे कर रहा है कारोबार, 822 इनकी खरीदी, तो मतलब काफी लॉस हो गया इनको, तो 522 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। एक महीने में 16% की करेक्शन, 6 महीने में 30% करेक्ट हुआ है, क्या किया जाए? देखिए श्रेया जी, दिक्कत वही है, बाई प्राइसेस काफी दूर है। इनफैक्ट 300 रुपए अब स्टॉक आ चुका है, ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं 800 रुपए के आसपास इन्होंने बाई किए हैं। तो 800 का अगर जो लेवल देखते हैं चार्ट पे, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अराउंड जुलाई 2024 के आसपास वो लेवल्स आए थे। वापस कंटिन्यूअस डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो कोई रेस्पाइट नहीं है स्टॉक पे। और नीचे में अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी देखते हैं तो 282 275 के आसपास है। तो चार्ट्स वीक है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड है। अगर कभी भी मार्केट में मोमेंटम बनता है, थोड़ी बहुत भी उछाल देखने को मिलती है, तो निकलने की ही सलाह रहेगी। अगेन लेवल्स कहना डिफिकल्ट है, इनके बाय प्राइसेस काफी दूर है, पर रेजिस्टेंस जो नजर आ रहे हैं 380 400 के आसपास आ रहे हैं। उसके आसपास भी अगर मिलता है, वो भी अभी 20-25% दूर आप मान के चले, तो 380 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सोचें। स्टॉप लॉस 272 के आसपास जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय CINDLM के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया जाए। जो पहला सवाल है अरुण जी, ये आया है वरुण बेवरेजेस के ऊपर और 58 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 2 साल का नजरिया है, 567 का बाइंग प्राइस है। पिछले अगर हम पास डेटा की बात करें तो यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम जो है देखने को मिला है, लेकिन वापस से हम देख रहे हैं कि हम समर सीजन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो वापस से बज होना शुरू हो जाते हैं। क्या लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अपने मार्च 2025 के लोस के आसपास स्टॉक आ चुका है। इनफैक्ट 410 से 420 का जो रेंज है, इसका मजबूत सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं, तो उसी के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 410 के नीचे। 2025 मार्च में लगभग आप कह सकते हैं 1 साल पहले इसी लोस के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, वापस इसी के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। तो बने रहे स्टॉक में, अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 410 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। ओके, तो ये थी राय वरुण बेवरेजेस के ऊपर और साथ में 410 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस VVL। चलिए हो रहा है कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का, और मेरे पास जो सवाल आए हैं मैंने पिक किया है अक्षत बंसल जी का सवाल। अक्षत हाय, गुड मॉर्निंग आपको, और ये पूछ रहे हैं, हेलो श्रेया, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर द एक्सपर्ट्स। आई हैव 50 शेयर्स ऑफ सुजलॉन। सुजलॉन का चार्ट दिखाइए स्क्रीन पर, 59 की खरीद है, और इनका सवाल है शुड आई होल्ड इट, एड मोर और सेल इट। काफ़ी लॉस हो गया है क्योंकि 59 की खरीद है अरुण जी, और 39 पे कर रहा है कारोबार, और कुछ खास दिया नहीं है सुजलॉन एनर्जी ने अपने निवेशकों को। एक टाइम था जब 2008 में ये 400 का स्टॉक हुआ करता था, वो ग्लोरी टाइम सुजलॉन का, उसके बाद से लगातार एक तरफा गिरा ही है। क्या किया जाए अरुण जी? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, एक टाइम पे ये ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक था। इनफैक्ट कुछ महीने पहले भी अगर आप देखें 40 50 60 रुपए पे काफी ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक हुआ करता था। कंप्लीट ब्रेकडाउन है, कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 34 या 35 के लेवल तक ये स्टॉक बढ़ सकता है, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं है। नीचे में मुझे लग रहा है और सेलिंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ऊपर में 43 44 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। क्लियर ब्रेकडाउन है, फ्रेश खरीदारी ना करें, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी लेके चलें। ओके, सेल ऑन राइस की यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी। अगला जो सवाल है वो अभिजीत जी का आया है। वोल्टास के शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में 15,000, बाइंग प्राइस जो है इनका 1,580 रुपीज। क्या करा जाए अरुण जी वोल्टास में? देखिए वोल्टास में बने रह सकते हैं। इनफैक्ट मोमेंटम काफी पॉजिटिव था, पर जब से वॉर की सिचुएशन देखने को मिली है, स्टॉक में 2 दिन से गिरावट है। 1400 के आसपास एक सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ है, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है जैसे ही स्थिति थोड़ी पॉजिटिव होती है, स्टॉक में वापस 1500 के ऊपर निकलने की क्लियर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो स्टॉक में बने रहे। 1400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके,
तो 1400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वोल्टास में बने रहने की सलाह है। कल थोड़ा गिर गया था स्टॉक, आज निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी। अच्छा, दूसरा सवाल आया है अमरजीत तिवारी जी का, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हैप्पी होली विश कर रहे हैं सभी को। हैप्पी होली अमरजीत, आपको भी। इनका जो सवाल है अरुण जी वो L&T फाइनेंस के ऊपर है और इनकी जो खरीद है वो 293 की है और 271 पर कर रहा है कारोबार, लॉस हो रहा है इनको। पिछले वीक थोड़ा ज़्यादा गिर गया L&T फाइनेंस रखेगा हाँ स्क्रीन पर। अच्छा, आज जो खबर आई है वो डाउनग्रेड कर दिया गया है, इसको होल्ड की कॉल आ गई है। क्या लग रहा है चार्ट्स पे देखकर? 6 महीने में 17% के रिटर्न्स तो मिले हैं L&T फाइनेंस में, इनका जो लॉस है वो मुनाफे में तब्दील होगा अरुण जी? देखिए चार्ट वीक नजर आ रहा है। इनफैक्ट एक बड़ी रैली के बाद डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ चार्ट नजर आ रहा है। यहाँ से धीरे धीरे मुझे लग रहा है 250-255 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है और वापस बड़ी कोई तेजी एलटीएफ में नजर नहीं आ रही है। 280-85 मैक्स मुझे लग रहा है ऊपर में टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा सकता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। 280-85 तक के मैक्स ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट आ सकते हैं अगर मार्केट में एक स्पीड रिकवरी देखने को मिले। नीचे में मुझे लग रहा है स्टॉक अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है तो 255 तक के भी लेवल्स नीचे में स्टॉक दिखा सकता है। ओके, L&T फाइनेंस पे ये व्यू हो गया। अच्छा, हमारे बहुत सारे दर्शक भारतीय एयरटेल पे पूछ रहे हैं, एक बार भारतीय एयरटेल का चार्ट रखिएगा। और कल वीक मार्केट में भी 2% अप था भारतीय एयरटेल और आज भी देखिए करीब करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी भारतीय एयरटेल में। अच्छा, NBFCs में एंट्री की खबर के बाद भारतीय एयरटेल टूटा था अरुण जी, लेकिन फिर से अब कोशिश कर रहा है, लेकिन गिरावट तो आई है इसमें पिछले कुछ सत्रों से। अब 2 सत्रों से जो ये कोशिश कर रहा है कितनी टिकाऊ लग रही है, क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, हमने इसमें कल एक लॉन्ग कॉल इनिशिएट किया है। इनफैक्ट एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक पलटा है। 1880 1870 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है। इनफैक्ट यहाँ से स्टॉक आपको अगर रिकवरी दिखा सकता है तो 1940 1950 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है उनके में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है वापस आपको इजीली ये 2000 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म में किसी ने ले रखा है तो 1880 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1950 से 1980 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, 1950 से 1980 तक के लेवल एक्सपेक्टेड हैं। स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिएगा, लगातार चर्चा होती रहती है। तो 1880 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हो। चलिए, वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया अरुण जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। चलिए, शो को वाइंड अप कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।